नमस्कार विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। साथियों, आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। बहुत दिनों से आप इस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी विद्यार्थी साथियों ने जो है अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा और अपनी अपनी मार्कशीट जो है वो डाउनलोड कर ली होगी। अपना रिजल्ट में आपको जो है बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही होगी। उन चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी विद्यार्थियों के आ रहे हैं। तो आपके रिजल्ट में क्या क्या, या इनमें से कोई सा भी अगर पॉइंट आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। सबसे पहले तो बहुत सारे साथियों के पी जो है वो रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। तो जिन जिन साथियों के पी रिजल्ट में आया है वहाँ पर जो है आप फाइनली जो है पास हो चुके हो साथियों। अब आपको जो है अगली क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप फाइनली इस एग्ज़ाम में पास हो चुके हो, चाहे आप कक्षा 10वीं के अभ्यर्थी हो, चाहे आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हो। और आपके फाइनल रिजल्ट में आपके फाइनल नीचे जो है वहाँ पर पी लिखाई लिखाई दिखाई दे रहा है, तो आप फाइनली इस रिजल्ट में पास हो चुके हो। अब बहुत सारे साथियों के जो है यहाँ पर SYC नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है? SYC लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि ये क्या हो चुका है। तो आपको घबराना ही नहीं है। SYC का मतलब जो है यहाँ पर है कि आप जो है उस विषय में यहाँ पर क्या हो चुका हो, फेल हो चुका हो। यानी कि अब आपको वापस से साथियों क्या करना होगा, वापस से आपको अ, यहाँ पर वापस से आपको जो है सभी विषयों का जो है यहाँ पर पेपर देना होगा, जिसमें से थ्योरी आ जाती है प्लस प्रैक्टिकल आ जाता है। आपको वापस से प्रैक्टिकल का फॉर्म भरना होगा और वापस से थ्योरी का फॉर्म भरना होगा, उसका एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद वापस आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि SYC का मतलब कुल मिला करके आपको प्रैक्टिकल का पेपर देना है। आपको प्रैक्टिकल का पेपर के साथ साथ आपको थ्योरी का पेपर देना है। दोनों का फॉर्म आपको भरना है और दोनों का आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आप इस रिजल्ट में पास होगे। तो ये SYC का पॉइंट जो है हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। SYC का मतलब है साथियों, आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी कि लिखित एग्जाम में भी आप फेल हो चुके हो और प्रैक्टिकल में भी आप फेल हो चुके हो। अब दोनों का वापस से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये तो रहा आपका SYC का पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाता है बहुत सारे साथियों के जो है रिजल्ट में SYCT देखने को मिल रहा है। SYCT देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, यानी कि आप सभी में पास हो चुके हो लेकिन यहाँ पर थ्योरी में आप क्या हो चुके हो, फेल हो चुके हो साथियों। थ्योरी का मतलब आप लिखित परीक्षा में फेल हो चुके हो। वापस से आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और इस लिखित परीक्षा देने के बाद आपका फाइनली रिजल्ट आएगा, उसमें आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको किसका फॉर्म भरना है? थ्योरी लिखित परीक्षा के लिए वापस से फॉर्म अप्लाई करना है और उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये तो एस वाई सी टी का यहाँ पर क्लियर हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि SYCT का मतलब अब क्या है। तो अगर आपके भी रिजल्ट में SYCT आया है तो इसका मतलब हुआ कि आप जो है थ्योरी में क्या हो चुके हो साथियों, फेल हो चुके हो। थ्योरी का एग्ज़ाम आपको वापस से देना होगा दोस्तों। तो थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है बिना किसी समय के। अब अगला यहाँ पर आ जाता है कि बहुत सारे साथियों के यहाँ पर एस वाई सी पी आ रहा है रिजल्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो SYCP का मतलब हुआ साथियों, देखिएगा, आप यहाँ पर थ्योरी में तो पास हो चुके हो लेकिन आप यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या हो चुके हो, फेल हो चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ? फेल हो चुके हो। तो अब क्या होगा सर? तो अब जो है आपको वापस से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। वापस से प्रैक्टिकल देना होगा, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में आप पास हो जाओगे। तो वापस से आपको प्रैक्टिकल का आवेदन करना है और प्रैक्टिकल देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आप निश्चित रूप से जो है पास हो जाओगे साथियों। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट यहाँ पर समझे हैं। पी पी का मतलब हुआ आप यहाँ पर कुल मिलाकर के पास हो चुके हो साथियों। उसके बाद अगला पॉइंट हमने समझा एस वाई सी टी का मतलब है सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर इन थ्योरी, यानी कि आप जो है सारे सब्जेक्टों में पास हो चुके हो लेकिन यहाँ पर थ्योरी में जो है वो आप क्या हो चुके हो साथियों, फेल हो चुके हो। तो थ्योरी का एग्ज़ाम आपको वापस से देना होगा। लिखित परीक्षा में आप यहाँ पर फेल हो चुके हो। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर देखा SYCP, यानी कि आप सभी सब्जेक्ट में तो पास हो चुके हो लेकिन आप जो है प्रैक्टिकल में यहाँ पर फेल हो चुके हो।
आपको वापस से प्रैक्टिकल देने की आवश्यकता है, उसी के बाद आप यहाँ पर फाइनली पास होगे। अब बहुत सारे साथियों का यहाँ पर रिजल्ट में RWH दिखाई देखने को मिल रहा है। RWH ये लिखा ही हुआ आपको दिख रहा है अपने रिजल्ट में। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिएगा RWH जिन जिन साथियों के, जिन जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट में RWH आ रहा है, इसका मतलब है आपका रिजल्ट जो है वो कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। कुछ समय के लिए आपका रिजल्ट जो है साथियों वो रोक दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ साथियों, जब आपने लिखित एग्जाम दिया था उस एग्जाम में या तो आपने पेन चेंज किया होगा, या तो आपने पेन चेंज किया होगा, या फिर आपकी कॉपी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी, या आपकी कॉपी में उनको कोई डाउट हुआ होगा कि शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। अब उस पर जो है आप उस पर जो है यहाँ पर उसकी जांच की जाएगी। जांच होने के बाद उनके डाउट जब क्लियर हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट कुछ समय बाद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपका रिजल्ट वापस से फाइनल रिजल्ट आपका वापस आएगा। तो आप घबराना नहीं है। RWH अगर आपके रिजल्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आप कुछ समय के लिए आपका रिजल्ट रोके रखा है। जब भी इसकी पूरी जांच हो जाएगी तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर आप जो यहाँ पर फेल हो चुके हो, तो आप फेल नहीं हुए साथियों। आपका रिजल्ट कुछ समय के लिए यहाँ पर बोर्ड के द्वारा रोका गया है। अगले साथियों में बहुत सारे साथियों के यहाँ पर रिजल्ट में 4x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर अगर 4x यहाँ पर आ रहा है तो आप मान के चलिएगा कि आप इस एग्ज़ाम में क्या हो चुके हो साथियों, फेल हो चुके हो। जिन जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट में 4x आ रहा है तो इसका मतलब वो विद्यार्थी जो है यहाँ पर फेल हो चुका है। वापस से उसको जो है यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम देना होगा, वापस से फॉर्म अप्लाई करना होगा, और वापस से इस स्टेट ओपन यानी कि कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं का उसको एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर बहुत सारे साथियों के एक पॉइंट और यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ए बी का मतलब आप निश्चिंत हो जाइए कि आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। आप एग्ज़ाम में क्या हो साथियों, अनुपस्थित है। एग्ज़ाम में आप क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए आपको यहाँ पर फेल कर दिया गया है। तो यहाँ पर एब्सेंट का मतलब आप सीधे क्लियरली समझ जाइएगा कि आप यहाँ पर फेल हो चुके हो। एब्सेंट अगर कोई विद्यार्थी है तो वहाँ पर वो विद्यार्थी क्या है, फेल है। इस प्रकार से अगला यहाँ पर आ जाता है कि बहुत सारे साथियों के रिजल्ट में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है टी, यहाँ पर SYCI का मतलब यहाँ पर आपने जो है TMA यानी कि TMA नहीं दिया है, TMA में आप शामिल नहीं हुए। आपको वापस से TMA अटेंड करना होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट हमने समझे हैं। आई होप कि आपके रिजल्ट में किसी न किसी साथियों के रिजल्ट में कोई ना कोई पॉइंट जरूर आया होगा। तो आपको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किन किन साथियों के, किन किन विद्यार्थियों के इनमें से कौन सा पॉइंट आया है, ताकि मैं उनको पर्सनली इसके बारे में समझा सकूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। ये जानकारी आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। ये वीडियो आपको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इतने में स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। हैव ए नाइस डे।